आज किसानों के प्रोटेस्ट पर बात इसलिए मैं थोड़ी सी करूंगा क्योंकि आज मैं क्रैश हिस्ट्री किसानों पर ही बात करूंगा। लेकिन उदाहरण के लिए मैं थोड़ा सा इस समय जो पंजाब के किसान जो है हरियाणा बॉर्डर शंभू बॉर्डर पे जो है नौटंकी कर रहे हैं प्रोटेस्ट में अपने प्रदर्शन के नाम पे गुंडई कर रहे हैं। एक प्रकार से वो किसान को क्या कहा जाएगा, वो गुंडा है। क्योंकि वो सब किसान तो कम से कम 2.5 से 5 लाख रुपए का कम से कम अपने हर ट्रैक्टरों में, ये मान के चलिए कि हर ट्रैक्टर में साउंड सिस्टम लगवाए हैं। 3 लाख का, 4 लाख का, 2.5 लाख का, 5 लाख का, ऐसा मैं गया था अभी, दूर से ही देखना पड़ा मुझे तो अंदाजा लगा। और वहां के लोग भी बतला रहे थे, स्थानीय लोग बहुत परेशान है वहां। वो लोग बोल रहे थे कि कम से कम 2.5 लाख 3 लाख का तो उनका साउंड सिस्टम है हर ट्रैक्टर में। हर ट्रैक्टर नया है, सब ट्रैक्टर 10-12 लाख का ट्रैक्टर है और सब ट्रैक्टर मॉडिफाई है लोहे के ग्रिल द्वारा। यही उलट जाए पलट जाए या किसी को धक्का मारना हो तो ट्रैक्टर पर भी ज्यादा अवरेब नहीं आएगा, और किसी दीवार में लाए तो टूट जाए, ऐसे है। इसी चीज के लिए वो मॉडिफाई कराए हैं। फॉर्च्यूनर में सब ट्राली बांधे हैं। बताइए, 50 लाख की फॉर्च्यूनर गाड़ी होती है, उसमें ट्राली बांधे हैं। वो वो नकली किसान ट्राली भी बांधे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सब किसान 1-1 करोड़ की गाड़ी से आए हैं, लगभग 1200 गाड़ियां हैं और 50 लाख का पुकलैंड होगा, जेसीबियां हैं और भी कई जो है तोड़ फोड़ करने वाले बुलडोजर और हाइड्रा वगैरह, ये सब 50 लाख 1 करोड़ का मिलता है ना। ये सब नए नए हैं, सब के सब किसान जो है तथाकथित किसान लेके आए हैं। और वहां के स्थानीय जो ओरिजिनल किसान हैं वो सब बेचारे जो है अपने खेत में काम कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि ये सब किसान हो ही नहीं सकते हैं, हम लोग तो देखिए किसान है, हम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो फंडिंग द्वारा जो है, फंडिंग के जो फंडिंग का पैसा आता है उसके द्वारा ये सब नए नए सामान जो खरीदे गए हैं और ये सब भाड़े के टट्टू जो है किसान बन करके आतंक फैला रहे हैं। तो वही किसानों का एक इतिहास है, क्रैश है, उसको बताया नहीं गया है। तो मैं बता दूं कि जब जब ऐसे नकली किसान आते हैं तो देश की क्या स्थिति होती है। थोड़ा सा पीछे चलेंगे आप इतिहास में, तो जिस समय महाराणा प्रताप हल्दी घाटी में युद्ध करने के लिए आए थे, उस समय अकबर द्वारा फंडिंग किया गया माल लेकर के, पैसा लेकर के वहां के स्थानीय किसान जो उस किसान बन गए थे, लेकिन किसान थे नहीं, घोड़ों से हल जोत रहे थे। बताइए, उस समय घोड़ा बहुत महंगा हुआ करता था, घोड़े से सवारी हुआ करती थी, लेकिन वो लोग घोड़े से हल जोत रहे थे। एक तरफ हल्दी घाटी में युद्ध चल रहा है और एक तरफ सभी जो है नकली किसान घोड़ों से जो है हल जोत रहे थे। इसलिए कि महाराणा प्रताप जब उधर जाएंगे युद्ध करके थक हार करके, तो वो पकड़ने के लिए वो सब दिखावटी में घोड़े से हल जोत रहे थे। तो किसान जो है बहुत सीधे सरल होते हैं, उनका रूप पकड़ के कोई भी आतंकवादी हो या कोई देश विरोधी हो, वो आराम के साथ जो है किसान का रूप पकड़ के आम जनता को, सरकार को, सबको धोखा दे सकता है। वही सब कर रहे हैं, धोखा देते रहते हैं। और एक साधु संत का भी ऐसा रूप है। साधु संत के रूप में भी आजकल बहुत लोग हैं जो मासूम जनता को ठग देते हैं। ठीक उसी प्रकार चोरकट टाइप के लोग जो हैं, जो चिरकुट होते हैं और बिकाऊ लोग, उनको एकदम आसान तरीका वही किसान का दिखता है। किसान का रूप पकड़ के वो कभी प्रधानमंत्री को मारने की बात करेंगे तो कभी पंजाब को पाकिस्तान में मिलाने की बात करते हैं। ये तो बहुत कम, वीडियो में समय नहीं है, कम बतला रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा है। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री के ऊपर इसलिए बताया, क्रैश हिस्ट्री किसानों
के कारण कहाँ हुई थी यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप समझिए कि महाराणा प्रताप जो युद्ध कर रहे थे उस समय उनके राज्य के भविष्य की वो तय होनी थी, एक रास्ता तय होना था कि भविष्य में क्या होगा, अकबर से हारेंगे तो क्या होगा, जीतेंगे तो क्या होगा। अब वहां पर नकली किसान जो है कुछ असली किसानों को लेकर हल जोत रहे थे। जो नकली किसान थे वो घोड़ों से जोत रहे थे, नकली किसान तो बैल से ही जोत रहे थे। तो नकली किसान कुछ असली किसानों को भी बरगला देते हैं। कहने का मतलब ये है, ये सब बतलाया नहीं गया था। तो यही सब छोटी सी वीडियो में बतलाने की मैं प्रयास किया हूँ। और किसी को अगर तकलीफ हुई हो तो आकर हमसे बात